गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट रैंडम वेरिएबल्स। प्रीवियस क्लासेस में अपन ने सैंपल स्पेस के बारे में बात की थी, प्रोबेबिलिटी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात की थी, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे रैंडम वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। पिछले क्लास में मैंने बताया था आपको कि रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं। जैसे अपन कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट होता है, किसी भी रैंडम वेरिएबल के और पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, उनको अपन सैंपल स्पेस के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी कॉइन को, एक कॉइन को अपन क्या करते हैं, एक कॉइन को उछालते हैं, एक कॉइन को ड्रॉ करते हैं, तो कॉइन का जो सैंपल स्पेस है वो क्या बनेगा, उसमें एक कंडीशन होगी है और एक टेल, ठीक है। ऐसे ही जो डाई होता है, डाइस होता है, पासा होता है, उस पासे का अगर मैं सैंपल स्पेस बनाता हूँ तो पासे का सैंपल स्पेस क्या बनेगा। देखो पासे के अंदर कितने नंबर होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि सैंपल स्पेस क्या होते हैं, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, सैंपल स्पेस बोलते हैं, ठीक है। किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के ऑल पॉसिबल आउटकम्स का जो सेट होता है उसको बोलते हैं अपन, उसको क्या बोलेंगे अपन, सैंपल स्पेस बोलेंगे। तो एक डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6। कहने का मतलब है कि एक डाइस को अगर अपन ओपन करते हैं, एक डाइस को अपन ड्रॉ करते हैं, तो डाइस को ड्रॉ करने पर अपने पास ये 6 कंडीशन आ सकती है। या तो 1 आएगा मिलेगा, या 2 मिलेगा, या 3 मिलेगा, या 4 मिलेगा, या 5 मिलेगा, या 6 मिलेगा। वैसे कॉइन की केस में क्या है, ये कॉइन वाला केस है, एक कॉइन के लिए क्या है, सैंपल स्पेस है, और ये जो सैंपल स्पेस बना है एक डाइस के लिए, एक पासे के लिए जो सैंपल स्पेस है ये बनेगा। तो कॉइन में क्या होगी, दो कंडीशन मिलेगी, या तो अपने को हेड मिलेगा, जब कॉइन को अपन ड्रॉ करते हैं, उछालते हैं, तो या अपने को क्या होगा, हेड मिलेगा या टेल मिलेगा, ठीक है। अब बात करते हैं रैंडम वेरिएबल का। तो रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको कि किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो आउटपुट होता है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो सैंपल स्पेस होता है, जैसे सैंपल स्पेस है, ये भी सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस के जो ये पॉइंट होते हैं इनको क्या बोलते हैं अपन, इनको बोलते हैं अपन सैंपल पॉइंट। इनको क्या बोलते हैं अपन, सैंपल पॉइंट। तो हेड है, ये सब क्या है, सैंपल पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस के जो आउटकम्स है, जो सैंपल पॉइंट्स है, या इवेंट बोल सकते हैं, इनको इवेंट भी बोल सकते हैं। तो इन इवेंट्स को अपन एक वेरिएबल के थ्रू क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इन इवेंट्स को, या सैंपल पॉइंट्स को एक वेरिएबल के थ्रू अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन, उस रैंडम वेरिएबल को क्या बोलते हैं अपन, एक्स, ठीक है। कि जो भी सैंपल पॉइंट्स हैं जिनको अपन क्या करेंगे, एक वेरिएबल के थ्रू रिप्रेजेंट करेंगे, और उस वेरिएबल को क्या बोलते हैं अपन, रैंडम वेरिएबल, ठीक है। और रैंडम वेरिएबल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, कैपिटल एक्स से, ठीक है। रैंडम वेरिएबल को क्या करेंगे अपन, कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सब चीजें अपन ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली थी। अब बात करते हैं अपन कि रैंडम जो वेरिएबल होते हैं, रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं। तो रैंडम वेरिएबल्स होते हैं 2 टाइप के होते हैं। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और जो दूसरा होता है वो होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। ये 2 टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, डिस्क्रीट एंड सेकंड है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। अब डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल अपन उसको बोलेंगे कि जो सैंपल स्पेस का जो सेट बन रहा है, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जो सैंपल स्पेस का जो सेट बनेगा, तो उसमें जो आउटकम्स है, उन आउटकम्स की संख्या क्या है, एक फिक्स होती है, फाइनाइट संख्याएं होंगी। जैसे अपन डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस बनाते हैं, ये डाइस के लिए जो सैंपल स्पेस बनाया था हमने, उसमें कितने रिजल्ट थे अपने पास, कितने आउटकम थे, टोटल 6 आउटकम मिल सकते हैं। तो अगर आउटकम्स की जो संख्या है, आउटकम्स की वैल्यूज है, वो क्या फिक्स है, तो उसको क्या बोलते हैं अपन, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल।
अगर जो आउटपुट अगर ये जो सैंपल स्पेस के जो आउटपुट है या पॉसिबल आउटकम्स है, इन आउटकम्स की संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तो वो किसमें आ जाएंगे, अपने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में आ जाएंगे। क्लियर है जी। अब इनका एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज आइदर फाइनाइट, ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल हैज फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, कि जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स होंगे वो क्या होंगे, फाइनाइट होगी, उनकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, फाइनाइट होगी। और जो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं हम, जो मैंने बताया आपको, द नंबर शो when a die is thrown, ठीक है, एक डाइस को डाई के ऊपर क्या करते हैं, उछालते हैं, तो उसमें कितने नंबर मिल सकते हैं अपने को, 6 नंबर मिल सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। तो ये फाइनाइट है, ये 6 कंडीशन है, ये फाइनाइट है, इनके ऊपर काउंट कर सकते हैं। तो ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। सेकंड अगर मैं बात करूं कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल का, तो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल में क्या होगी, जैसे मान लो किसी पर्सन की हाइट है, ठीक है, मान लो मेरी हाइट है, तो मेरी हाइट क्या है, एक कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। ये हाइट फिक्स तो होती नहीं है, हाइट क्या है, बढ़ती रहती है। ठीक है, तो जो आउटकम्स है, उन आउटकम्स की संख्या क्या है, इनफाइनाइट है। जैसे हाइट है, हाइट फिक्स नहीं होती है, तो हाइट किस में आएगा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का क्या एग्जाम्पल है, हाइट ऑफ ए पर्सन, किसका एग्जाम्पल है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल लिखते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे, हाइट ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ ए पर्सन, हाइट ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन, वेट ऑफ ए पर्सन। ठीक है, तो किसी भी पर्सन की हाइट है, ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि हाइट क्या है, फिक्स नहीं होती है, हाइट में क्या है, कंटिन्यूअस क्या है, बढ़ती रहती है। वेट ऑफ ए पर्सन, किसी भी पर्सन का जो वेट है ये भी फिक्स नहीं होता है, कभी कम हो जाता है, कभी ज्यादा हो जाता है। तो हाइट ऑफ ए पर्सन एंड वेट ऑफ ए पर्सन, ये किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, अपने कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के। क्लियर है, तो दो टाइप के रैंडम वेरिएबल अपने को पता होने चाहिए, फर्स्ट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और सेकंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। तो डिस्क्रीट कंटिन्यूअस रैंडम, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के ऊपर प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, इन पे बेस्ड तब ये कंसेप्ट अपना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की। ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, PMF। शॉर्ट में क्या बोलेंगे इसको, PMF, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। अब सबसे पहले अपन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की क्या डेफिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है, ये क्या होता है, रैंडम वेरिएबल के लिए डिफाइन होता है। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को अपन रैंडम वेरिएबल के लिए क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जो प्रॉब्लम्स है वो अपन जब जो प्रॉब्लम्स है उसको डिस्कस करेंगे। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिखता हूँ उसकी। ठीक है, लेट कैपिटल एक्स से किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपन, रैंडम वेरिएबल को। तो किसी रैंडम वेरिएबल के लिए अपन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की डेफिनेशन यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, रैंडम वेरिएबल। लेट एक्स बी ए डिस्क्रीट
ठीक है, सच दैट प्रोबेबिलिटी x बराबर xi, इस i की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो जाएगी। i की वैल्यू 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ती चलेगी अपने को, तो i की वैल्यू चेंज होगी तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू भी चेंज होगी। ठीक है, जैसे मान लो i की xi की वैल्यू है 1, तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसको निकालनी है, p, इसका मतलब अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है p x1 पे, फिर इस i की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी p x2 पे, फिर i की वैल्यू जाएगी 3, तो प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी p x बराबर 3 पे। ठीक है, बराबर pi, बराबर क्या होता है pi। ठीक है, क्लियर। देन pi इज said to be, तो जो ये px बराबर xi बराबर क्या हो जाएगा pi, उस pi को क्या बोलते हैं अपन, इस pi को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोलेंगे, लेकिन उसकी कंडीशन होगी। देन pi इज said to be PMF, शॉर्ट में लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी x बराबर xi बराबर pi, देन pi इज सेड टू बी PMF, तो इस pi को प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन को बोलेंगे जब ये क्या है, कुछ कंडीशंस है, इन कंडीशंस को क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी। PMF इज इट satisfy following conditions, satisfy following condition। अबे कौन कौन सी कंडीशन होती है, फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन है pi ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। पहली कंडीशन क्या है, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की पहली कंडीशन क्या है कि जितनी भी प्रोबेबिलिटीज मिलेगी अपने को, इस i की वैल्यू चेंज होती रहेगी। i की वैल्यू मान लो 1 2 3, तो p1 p2 p3 p4, तो जितनी भी प्रोबेबिलिटीज मिलेंगी वो क्या होगी, हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 0 से बड़ी होगी। और वैसे भी प्रोबेबिलिटी कभी भी माइनस में नहीं होती है, ये तो प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने बताया था। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता कभी भी माइनस में नहीं होती है। तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की पहली कंडीशन ये ध्यान रखनी है अपने को कि pi ग्रेटर देन इक्वल टू 0, की प्रोबेबिलिटीज क्या होनी चाहिए, 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, सम ऑफ pi बराबर क्या होना चाहिए 1, कि प्रोबेबिलिटीज का सम क्या होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। जैसे मान लो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू क्या है अपने पास 0 1 2 3, ठीक है, मान लो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अपने पास 0 1 2 3, ठीक है, तो अपन 0 पे निकालेंगे px बराबर xi, तो 0 पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 1 पे निकालेंगे, 2 पे निकालेंगे, 3 पे, ठीक है। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 पे प्रोबेबिलिटी निकालने के बाद इन प्रोबेबिलिटीज का सम करेंगे, वो सम क्या किसके इक्वल होना चाहिए, 1 के इक्वल होना चाहिए, तभी उसको क्या बोल सकते हैं अपन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की दो कंडीशन अपने को पता होना चाहिए कि सम प्रोबेबिलिटीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज क्या होगी 1, प्रोबेबिलिटीज का सम 1 होना चाहिए और प्रोबेबिलिटीज क्या होनी चाहिए 0 और 0 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर ये चीज, ठीक है, तो ये दोनों चीजें अपने को अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की दो कंडीशन अपने को क्लियर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इस प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन पे बेस्ड अपन कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की जो भी डाउट्स हैं अपने उन प्रॉब्लम्स में क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ आपको दो कंडीशन पता होनी चाहिए प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन के लिए, ये दो कंडीशन चेक करेंगे। अगर कोई भी फंक्शन, जो भी फंक्शन अपने को दे रखा है प्रॉब्लम में, अगर कोई भी फंक्शन अगर इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में उतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन की कुछ प्रॉब्लम्स लेंगे और फिर न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।